स्टोनेक्स आपको इतने पीपीएस की एग्जांपल देगा, आप गूगल पे भी सर्च मारोगे उतने नहीं मिलेंगे, और आंख बंद करके आप बता सकते हो कि कितने पीपीएस के एग्जांपल्स हैं। चलिए बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी रखेंगे। और भी जानकारी हम हासिल करेंगे पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट है इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, यह रिएक्शन कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से जानकारी समझते हैं। चलिए पहले हम जानते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसे कहा जाता है बच्चों, पहला पॉइंट कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऐसे कंपाउंड जो H+ डोनर होते हैं, मतलब H+ अगर डोनर स्पीसीज आपके सामने है बच्चों, तो उसे क्या कहा जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाएगा। मतलब क्या कहा जाएगा, पीपीएस कहा जाएगा। मतलब आपको पहचानने आना चाहिए पीपीएस। अब बच्चा बोलता है सर H+ डोनेट करने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, क्या जिनके पास हाइड्रोजन होता सभी H+ डोनेट करते हैं, ये मैं मान लूं? तो नहीं, ये तो आपको नहीं मानना है। इसके लिए मैं आपको कुछ जुगाड़ बता रहा हूं जो खतरनाक है, अब बहुत खतरनाक है। कैसा जुगाड़? बस आप एक ही चीज याद रखना, पूरा पीपीएस का जुगाड़ बन जाएगा आपके साथ। जरा क्या याद रखना है, स्टोनेक्स। आपको क्या याद रखना बच्चों, स्टोनेक्स। स्टोनेक्स आपको इतने पीपीएस की एग्जांपल देगा कि आप गूगल पे भी सर्च मारोगे उतने नहीं मिलेंगे, इतना ज्यादा आपको एग्जांपल। और आंख बंद करके आप बता सकते हो कि कितने पीपीएस के एग्जांपल्स हैं। स्टोनेक्स से क्या होता है बेटा, सबसे पहले एस का मतलब हो सकता है बेटा सल्फर एटम होता है, एस और टी मिला करके होता बेटा sp हाइब्रिडाइज्ड टर्मिनल कार्बन एटम। तो sp हाइब्रिडाइज टर्मिनल कार्बन एटम कैसे देखने को मिले, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए। और इधर देखो ना, ए ओ से ऑक्सीजन एटम है बच्चों, एन से आप ध्यान सही जा सोच रहे हो नाइट्रोजन एटम है, एक्स से आप जो सोच रहे हो नहीं, एक्स से हेलोजन वाला एटम, हेलोजन। हेलोजन के अंदर कौन आता, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या आता बच्चों, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सभी हेलोजन वाले एटम। ये है स्टोनेक्स के एग्जाम्पल कि स्टोनेक्स के अंदर हमने क्या क्या इंक्लूड किया। और ध्यान रहे स्टोनेक्स से ज्वाइन क्या होना चाहिए बच्चों, हाइड्रोजन, तभी तो H+ डोनेट करेगा ना मेरे भाई। ज्वाइन क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम अगर ज्वाइन है स्टोनेक्स से तो वह पीपीएस का एग्जाम्पल है, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ये हमने दिया बेटा CH3OCH3। तो देखो हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन है, लेकिन स्टोनेक्स का क्राइटेरिया फुलफिल है नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि स्टोनेक्स बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा नहीं, कार्बन जुड़ा है। तो इसका मतलब यह पीपीएस नहीं है, या यह पीपीएस नहीं है। तो फिर दूसरे एग्जाम्पल पाते हैं, CH3OH, क्या ये पीपीएस है? तो देखिए ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यस ये पीपीएस है। क्या है, यह पीपीएस है। ऐसे इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल जैसे हमने दिया, देखो बेटा CH3C+O CH3, क्या एपीपीएस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो सकता? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी कोई हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली स्टोनेक्स लाइक स्पीसीज से जुड़ा नहीं है, तो यह भी पीपीएस की कैटेगरी में नहीं आता। इसी प्रकार से यदि मैं और चर्चा करूं तो देखिए जैसे CH3COOH, क्या यह पीपीएस है? हाँ, यह पीपीएस कैसे है जरा देखिए ना, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यस यह पीपीएस है। ओके, यस सर। आप देखते आपको मजा आ जाएगा कि अच्छा ये सारे एग्जाम्पल हमें आइडिया लग पा रहे हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे और भी बाकी रिमेनिंग एग्जाम्पल, जैसे मैं फिनॉल ले लूं, तो अब आप बताना कि यहाँ से क्वेश्चन काम है, क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप बताना इसमें ये पीपीएस है या नहीं, सोचिए। दूसरा, और इसका कॉमन नेम आपको पता ना, फिनॉल, और यह है एनिलीन। क्या एनिलीन पीपीएस है क्या?
ये सोचना है आपको। तीसरा एग्जाम्पल, NH3 अमोनिया, क्या है यह पीपीएस है क्या? H2O तो बताया ना ये बच्चों पीपीएस है ना, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यह पीपीएस है। चलिए, इस जानकारी को हासिल करने के बाद अगर आपको समझ में आया होगा कि क्या पीपीएस हम पहचान सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को, यदि हाँ तो इससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे से बहुत सारी रिएक्शन आप कवर कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के बारे में भी देख लेते हैं, पीपीएस के साथ क्या माहौल है। यदि कोई पीपीएस है, आई थिंक आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पहचान लेते हो, यदि कोई पीपीएस है, यदि आप इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करो, ऑर्गेनिक के अंदर तो एक ही मेटल दिया हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो पीपीएस के साथ रिएक्शन करके कुछ न कुछ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे पीपीएस के साथ यदि सोडियम जब भी रिएक्ट करता है बच्चों, तो पीपीएस के पास क्या होता है? एक हाइड्रोजन डोनर होता है। यह पीपीएस जैसे ही अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है तो इस पीपीएस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा और ये सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और यहीं बैठ जाएगा। बाकी कहो सर वो जो हाइड्रोजन निकला हो, वह जो हाइड्रोजन H+ निकाला था इस पीपीएस ने, वो क्या होगा बच्चों? वह H2 गैस बन के उड़ जाएगा। जिसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि यदि कोई पीपीएस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब भी कभी भी सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस, आइए समझाते हैं आपको एक दो एग्जाम्पल लेकर, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको और आनंद आएगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल क्या है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे यदि मैं H2O की ही बात करूं, देखो बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल है H2O, आपने रटा होगा। H2O जब N के साथ सोडियम रिएक्ट करता है तो NaOH बनाता है, याद करो ना। जब सोडियम को पानी में डालते हैं तो बेस बनाता है, बेस बनाया ना, इसीलिए इसे तो अल्कलाइन मेटल कहते हैं ना। तो देखो बेटा पीपीएस के साथ रही है, और फिर क्या करता है? यह H2 गैस रिलीज करता है। इसीलिए बेटा जब सोडियम पानी में जाता है तो धमाके के साथ रिएक्शन, वो जो H2 गैस रिलीज करता है वो धमाके के साथ रिलीज होती है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, जैसे CH3 OOH मतलब एसिटिक एसिड लिया हमने, इसके साथ जैसे सोडियम को रिएक्ट करवाया तो क्या बनाएगा बच्चों? एसीटेट आयन COO- और Na++ के H2 गैस, ये बनाने वाला है आपके सामने। ये एग्जाम्पल हो गया। क्या समझ पा रहे हो? एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपके लिए देता हूं, देखो बेटा। जैसे तीसरा ये ऐसा एक कंपाउंड था, इसको हमने सोडियम दिखाया, यह सोडियम इसके साथ भी रिएक्शन किया। क्या किया, कैसे किया? देख बेटा, इसके साथ रिएक्ट किया है और यहां नेगेटिव चार्ज लाए, यहां के एक हाइड्रोजन गायब कर दिया और अपने यही सोडियम आकर के बैठ गया और H2 गैस रिलीज किया। रीजन कहो सर ये तो पीपीएस नहीं था, यह बेटा एक्चुअली यह यहाँ पर नॉन एरोमेटिक है। क्या है? नॉन एरोमेटिक स्पीसीज था, और यह जब रिएक्ट कर रहा है ये क्या बना रहा है? एरोमेटिक बना रहा है। स्टेबल कंपाउंड बनाने की वजह से यह रिएक्शन हो पा रही है। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पहचानने के लिए हमने आपको बेटा पढ़ा सिखाया है, आप वीडियो दिया गया है, आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। हमने बहुत आसानी से बताया है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैसे चेक करते हैं। थैंक यू बेटा, आप इसको एंजॉय करें।